धनुज वरकशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रियभक्तं रघुपति प्रिय भक्तम बात जातम नमः। सुत स्नेह गीत बचन उत संकट परयु नरेश सकौ कायसु धरऊ वनवास की कथा के बहुत सारे पहलुओं में एक पहलू माताओं का चरित्र और पुरुषों का उनके प्रति आकर्षण की पराकाष्ठा का ये द्योतक है। लेकिन यदि थोड़ा और डिटेल में यदि हम चले जाएंगे तो और डिटेल में जाने के बाद नतीजा ये समझ में आएगा कि भाई इस चरित्र के वर्णन की जरूरत क्यों पड़ रही है। ये चरित्र इसलिए वर्णित किया जा रहा है कि सामाजिक रूप से ये जो सारे काम हैं हमारे समाज में नित्य प्रति की लीलाओं में होते रहे हैं, हर पीढ़ी में, हर काल में और हर देश में सब जगह होते रहे हैं। लेकिन जब भगवान राम का जन्म हुआ और भगवान राम इस फील्ड में, संसार की फील्ड में आए तो उन्होंने कैसा व्यवहार किया, इस व्यवहार को दर्शनी करने के लिए उपरोक्त प्रसंगों का वर्णन किया गया है। और इसी प्रसंग के वर्णन में महाराज गोस्वामी जी कहते हैं कि निद्रक बैठ काई कटुबानी और सुनत कठिनता अति अकुलानी। बिल्कुल उसको तो कैकेयी जैसा संत लोग कहते हैं कि कैकेयी और राम जी के बीच में एग्रीमेंट था कि ऐसी लीला करनी है हमें और उस लीला करने के लिए ये काम करना पड़ेगा। तो इसलिए कैकेयी मैया निद्रक बैठ कही कटवानी। बिल्कुल कड़वी बात है, उसे तो मालूम है करने का ये कौन मेरे कहने से हो रहा है, ये तो यही चाह रहे हैं कि तू ऐसे कर, इसीलिए तो कर रहे हैं। तो इसलिए जो है निद्रक बैठ कही कटवानी सुनत कठिनता तो पिलानी और जीव का मान वचन सरनाना है और मनो महिप मृदु लक्ष्य समाना। राजा को भेद कर रहे हैं। अब राजा की महाराज की क्या स्थिति है, कोई राजा तो अपने आप को परामर्श जान रहे हैं बिल्कुल, क्योंकि पिछले जन्म की कथा को इस वक्त तो उन्हें याद आई नहीं है कि पिछले जन्म की कथा में ये था। लेकिन इस जन्म की कथा की याद है कि भाई मैंने ऐसा ऐसा किया है और उस किए का परिणाम सो सब मोर पाप प्रणामू भयो कुठार जय विधि भाऊं कि मेरे के जो मेरे पापों का परिणाम था वो आज जाके मेरे सामने आया है कि मैंने क्या पाप करे हैं। लेकिन पाप तो अभी याद नहीं आया। पाप तो श्रवण कुमार वाला जब याद आया जब राम जी चले गए, तब
जन कठोरपन धरे शरीरु, सिकई धनुष विद्या वीरू। ऐसा जो है कठोरता, कठोरपन रख के और धनुष बाण चलाना जो है सिखा रही हो। ऐसी जवान बाण के समान धक धक मुंह के होठों के बीच में के तीर में से निकल निकल के और बातें कह रही है। और फिर उनने जो है सब प्रसंग रघुपति ही सुनाई, बैठी मनो तन धर्म मिथुराई। अब महाराज गोस्वामी जी ने तो ये लिखा नहीं ये सब प्रसंग में क्या क्या सुनाया, लेकिन निश्चित रूप से 2 वर मांगने की प्रक्रिया को कि राजा ने मेरे को 2 वर मांगने की कही थी और वो पहले कह चुकी है, मांगे जो कछ मोही सुहाना। उस प्रसंग को दोबारा रिपीट करके और 2 लाइन और जोड़ दी कि महाराज उन वरदानों में भरत को राज्य नहीं, सो प्रसंग रघुपति सुनाई, बैठ में नूतन धर्म छुड़ाई कि महाराज आपको वनवास जाना है और भरत को राज्य होना है। अर्थ ये है उस प्रसंग का। शायद डिटेल में ऐसा नहीं कहा कि पहले भरत को राज्य होना है। अगर पहले भरत को राज्य होने वाली बात होती तो राम जी तो बड़े खुश हो जाते, जितने आप खुश हुए हैं उससे ज़्यादा। क्यों कि पहले वनवास जाने की बात कही और फिर भरत को राज्य की बात कही। अब जब भरत को राज्य की बात कही तो भरत के राज्य की बात सुन के तो मन मुस्काई। मुस्कुराने के तो दोनों ही अर्थ हो गए। बोले एक तो कह गई मैया तू बहुत बढ़िया एक्टिंग कर रही है, आनंद आ रहा है तेरी एक्टिंग, और दूसरा नाटक का पार्ट, नाटक के पार्ट में कि भरत प्राण भी है। और कहने लगे राम जी क्या कहने लगे कि जब इतनी सबरी बातें सुनी और सुन के इतना उत्साह हुआ कि अब तो जी मेरा नाटक सब सफल हो गया और भरत जी महाराज राजगद्दी पे बैठेंगे। यद्यपि भगवान जानते थे कि भरत जी कभी राजगद्दी पे मेरे रहते हुए नहीं बैठेंगे, मैं भी यदि राज्य देने की कहूँगा तो भी जो है भरत जी नहीं बैठेंगे। इसलिए वो कह रहे हैं महाराज कि मैया अगले स्टेप में तो मेरे कैरेक्टर को ही तो ऊंचा उठना है। तो हे माता, वो पुत्र बड़ा भाग्यशाली है जो माता पिता के वचनों के प्रति अनुराग होके और उनका पालन करे और माता पिता के संतोष कराने के लिए यदि कोई पुत्र मिलता है तो वो पुत्र इस संसार में दुर्लभ ही होता है। हर कोई ऐसा नहीं होता जो माता पिता का संतोष करा सके। तो इसी तरह से मेरे को अपने माता पिता का संतोष कराने के लिए ये अवसर मिला है। मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ, इसलिए मन मुस्काई भानुकुल बानु राम से जया नंदन
भगवान राम को, इसलिए खुशी हो रही है कि मेरे को एक अच्छा टाइटल मिलने वाला है, इसलिए। लेकिन भगवान को इन किसी क्रियाकलाप से, किसी के सर्टिफिकेट, किसी टाइटल की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी जब भगवान लीला करते हैं तो लीला की तो लीला की जरूरतों को तो पूरा करना ही पड़ता है। अब किसी रास मंडली में सुदामा कोई बन जाए तो कपड़े तो सुदामा कैसे सिर पे जो है चाहे विग लगा के चोटी निकालनी पड़े और धोती पहन के चंदन तिलक लगा के हाथ में लठिया लेके चलनी पड़े, तब लीला का आनंद तो भी होता है। तो इसलिए अब महाराज राम जी कहने लगे कि संतोष होने लायक पुत्र आपको मिल गया, लेकिन पुत्र का क्या संतोष हो रहा है कि वन में जाएगा तो वन में जाके उसको जो है ऋषि मुनियों से मुलाकात होगी। ये गृहस्थी में तो गृहस्थी के झंझट में ही जीव फंसा रहता है, और सत्संग और इनकी बातें तो जब जो है मुनियों के पास में, संतों महंतों के पास में जाया जाता है तभी मिलती है। तो इसलिए वे तो दोनों हाथ में लड्डू हो गए, एक तरफ आपका संतोष और दूसरी तरफ मुनियों का मिलना। और फिर उससे भी ऊपर तीसरी बात एक और हो गई, तीसरा गुण तेमा पितु आयश बहुरी, और उसमें जो पिताजी आज्ञा दे रहे हैं और आपकी सहमति है। इसीलिए पिताजी की आज्ञा स्पष्ट रूप से तो राम जी को मिली नहीं है, लेकिन तुम्हारी सहमति है। जब दो व्यक्ति परस्पर में बहुत ज़्यादा अति स्नेह से जुड़े हुए, उनमें से एक आदमी एक बात कहे तो दूसरा आदमी दूसरी बात को काटता नहीं है, और समझदार आदमी उसको जो है ये स्वीकार कर लेता है कि ये खुद भले ही न कह सकता हो, इनके मुंह से कहलवा रहा है। इसलिए और माता एक बात और है कि मेरे जीवन के भाग्य का इससे बड़ा और क्या सुख हो सकता है। जी तो मुझे प्राणों के समान प्यारे हैं माता, और उनको राज्य मिलेगा। इसलिए विधाता मेरे लिए सब तरह से अनुकूल हो गया। भरत जी खुद ने भी ये मंजूर करके जो बात भगवान कह रहे हैं वो बात कह रहे हैं, मैं प्रभु कृपा रीत जिया जो और हारे हो खेला जितावई मोई। चित्रकूट में भगवान राम के गुणों की चर्चा करते हुए भरत जी कह रहे हैं कि मैं तो भगवान की कृपा की ये देखी है कि क्या कि जब बचपन से हम संग संग खेलते थे और मैं हारता हुआ देखता था तो भगवान खुद हार जाते थे और मुझे जिता देते थे। ऐसे ही
जब इतना स्नेह हो तो भरत प्राण प्रिय पावई राजू, विधि सब विधि मोहि सम्मुख आजू। और जो न जाऊं मन ऐसे काजा, प्रथम गनीय मोहि मूढ़ समाजा। हे माता, मुझे जो है मूर्खों के समाज में सबसे ऊपर गिन लेना चाहिए। और फिर उन्होंने उदाहरण दे के कही कि कल्पतरु को छोड़ के जो अंडी के पौधे की सेवा करें और अमृत को छोड़ के विष मांग लें, ऐसे लोग भी ऐसा मौका पाकर नहीं चुप सकते हैं। इसलिए माता, आप किंचित भी अपने मन में दुख मत मानो और पिताजी को जो दुख है उसको मिटाने का प्रयास करो, क्योंकि अम्बेक दुखम हो ही विशेषी, निपट विकल नर नायक देखी। ये राजा जो है इतना परेशान काहे हो रहे हैं इतनी सी बात के लिए? अरे इतनी सी बात के लिए तकलीफ पा रहे हैं, ये क्या इतनी सी बात है? इसलिए अब ये भगवान राम के चरित्र की जो व्याख्या है, उसी व्याख्या में राउदीर गुनी उदाद वर्गादो भामोइते कछु बड़े अपराधो। अरे इतनी सी बात के लिए पिताजी तकलीफ पा रहे हैं तो ऐसी बात नहीं है, इतनी सी बात के लिए नहीं पाएंगे। मुझसे निश्चित रूप से ही कोई बड़ा अपराध हो गया है। और जाते मोइना कहते कछुराओ, मोर सपत तोई कह सती भाऊ। मेरी तरफ से मैं आपसे कहता हूँ कि मुझे आपकी शपथ है कि आप सत्य सत्य कहिए, असली बात क्या है, जो असली बात हो बताइए। लेकिन असली बात के तो खुलते ही तो सारा खेल ही खराब हो जाएगा, नाटक ही खत्म हो जाएगा। इस नाटक में एक ही बात आती है कि कोई कलाकार कोई दूसरा रूप धर के आ जाए और वहाँ उसका मित्र जो है राजा बने और वो बन जाए जो है अपराधी, और फिर वहाँ जाके उनकी ओए सिंहासन पर बैठ गया जाके। इसलिए राम जी भी वैसा ही चरित्र कर रहे हैं कि जाते मोई न कहते कछुराऊ, और मोर सपत तो ही कह सती भाऊ। सहज सरल और वचन कुमत कुटिल कर जान, चलई झोंक जल बक्र गति, यद्यपि सलिल समान। क्या कही मैया ऐसा व्यवहार कर रही है जैसे कि जल में जो है झोंक बन जाती है, गोल 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 गहरे पानी में घेरा तेज बहाव में धारे कट के बन जाता है। यद्यपि वो जल ही होता है, लेकिन जल बह रहा है इधर और वो झोंक बहती है उल्टी। रहसी रानी राम को पाई, और बोली कपट सने जनाई। अब रानी को तो ये पक्का विश्वास हो गया कि ये तो वन में चले ही जाएंगे। जब ये चले जाएंगे ऐसा मन में विश्वास हो गया है, तब जो है इसने दिखाने लगी, भाई मेरा तो बड़ा मन था तुम इस काम पे न जाओ, लेकिन क्या करूं भैया, मेरे पास कोई दूसरा साधन नहीं है, इसलिए तुमसे कहनी पड़ रही है, कर दो तो तुम्हारी बड़ी मेहरबानी। ऐसी भाषा में जो है कि ये मैया कह रही है कि सपत तुम्हार भरत के आना, एक न दूसर में कछु जाना। तुम्हारी शपथ और भरत की आन है। ये शपथ और आन के फर्क को हम समझें। शपथ तो एक अंडरटेकिंग एग्रीमेंट हो गया, और आन माने यदि एग्रीमेंट एग्जीक्यूट नहीं हो तो आन माने जिसकी आन हो नुकसान उसे हो, तुम्हें नहीं हो। तो शपथ तुम्हार भरत के आना, हे तुम दूसर में कछु जाना।
और माता पिता के वचनों को पालन करने वाले हो। इसलिए महाराज अब आप एक काम और करिए, इतई बुझाई कहू बलि सोई चौथे पन जेई अयशु न होई। अब पिताजी को जो समझा दोगे बुढ़ापे में तुम्हारी मट्टी खराब नहीं हो, अयश नहीं हो, इस संसार में के वचन दे के उन्होंने जो है अपने वचनों का पालन नहीं करा, इसलिए आप जो है जो आपने वचन दिए उनका पालन करिए। और इसके लिए आपको तुम सुन सुगत जे दीने उचित तास निरादर कीने, तुम्हारे समान जिसके पुत्र हो उसको उसका निरादर नहीं करना, क्योंकि वो तो बन जाने के लिए तैयार है। तुम जबरदस्ती अपनी मोह ममता में रोक के खुद भी अभ्यास लोगे और उनकी कीर्ति में भी डंक लग जाएगा कि ले पिता की बात मान के, और वो तो रह गए, जाने की मन में तो थी नहीं, नाटक कर रहे थे। इस तरह से ये कह गई थी वचन अत्यंत अवसर के अनुकूल बहुत बुरे लग रहे हैं। और बिल्कुल ऐसी स्थिति है कि ये राम जी का स्वभाव गंगा जल के समान है, जो ऊपर ऊपर बह रहा है। और उस गंगा जी के पानी में जैसे नीचे से नाले का पानी निकल के चला जाए तो लोग वहाँ ऊपर से जो है वो जल लेकर इस्तेमाल कर लेते हैं। नाले का पानी भी गंगा जल में मिलकर गंगा जल बन जाता है। फिर जो है राजा दशरथ की मूर्छा जगी और उन्होंने राम जी को गई मूर्छा राम सुबेरे न फिर करवट ली, उन्होंने करवट ली और सचिव राम आगमन कही विनय समय समकीन। राजा बेहोश हो गए और जब कैकेयी की सारी बातें राम जी के पास पहुंच गई, नहीं तो बातें के राजा कह देते कि भाई ये कैकेयी मैया तो जो है नाटक कर रही है, पुत्र तुम समझो तो सही बात ऐसी हुई है। इसलिए राजा बेहोश हो गए और बेहोश होने के बाद में जब कैकेयी ने अपनी सभी बातें कह ली, तब जो है राजा को होश आया और राम जी ने ये कहा, मंत्री जी ने ये कहा कि राम जी पधारे हैं। अब निप अकन राम पग धारे धर धीरज तब नयन उघारे। आँख खोल के राजा ने देखा और सचिव समार राहु बैठारे चरण परत नृप नाम निहारे। राम जी को चरणों में प्रणाम करते हुए देखा। लिए सने अभिकल और लाई मन मनो फनिक फिर पाई। राम जी को जैसे लगाया बिल्कुल ऐसे जैसे सांप को खोई हुई मणि मिल गई हो। और राम चिताई रेऊ नर नाऊ रहेऊ नर नाऊ चला बिलोचना बारी प्रवाह। आंखों में से जल की धारा बहने लगी। दशरथ जी अच्छी तरह से समझ रहे हैं कि राम जी तो बन जाने से रुकेंगे नहीं। और मोर मरण राउर ऐश नप समझिया मन माई कि मैं कह रही है मैं मर जाऊंगी, लेकिन दशरथ जी कह रहे हैं समझी देख जिया प्रिया प्रवीणा जीवन राम दरस आदीना। अरे कहती क्या समझ के तो देख, मेरा जीवन तो राम जी के दर्शन के ही अधीन है। राम जी का दर्शन नहीं हो तो मेरा जीवन नहीं रहेगा। और कह रही है कि मोर मरण राहुल ऐश, तुम्हारा ऐश होगा और मैं मर जाऊंगी। जब दोनों आदमी मरने को तैयार हैं तभी बीच में राम जी का क्रियाकलाप दोनों सिरों के गंगा जमुना के दोनों तीरों को हमेशा जो है पुल सेतु बंद करने का काम है। भगवान राम का चरित्र ही ऐसा है कि जिसने हर जगह हर परिस्थिति में हर जगह सेतु बंद का काम किया है, दो विपरीत किनारों को हमेशा मिलाने के लिए। इसी तरह से तो अब जो है लिए सने विकल लाई गए मणि फणिक मनो जन पाई और राम चितई रहे न नाव चला बिलोचन भार पाऊ। राजा दशरथ तो अपने मोह के पहले कैकेयी के मोह में मरे, अब राम जी के मोह में फंस गए और आँखों से ऐसा जल प्रवाह चल रहा है कि ये
जो रुक नहीं गया है और मुंह से वाणी नहीं निकल रही है, तो राम जी को बार बार अपने हृदय से लगाते हैं। और फिर हृदय लगाते हुए क्या कह रहे हैं, अब देखिए फिर यहाँ जो मोह की पराकाष्ठा है, राजा की जो विपरीत अवस्था कैकेयी के सामने हो गई थी, और वैसी ही विपरीत अवस्था अब राम जी के सामने हो गई। और राम जी के सामने होने से कह रहे हैं, विधाता से मना रहे हैं कि हे विधाता, कोई ऐसा यत्न करके राम जी को वन में न जाना पड़े जिससे मेरा जीवन बचा रहे। लेकिन गोविंद को पाने के लिए यदि संसार में सब कुछ छोड़ना पड़े तो भी फायदे का सौदा है। लेकिन ये मति राजा के दिमाग में नहीं आ पा रही है, इसलिए शंकर जी महाराज को मना कर कह रहे हैं कि महाराज आप मेरी विनती को सुनो, और मेरी विनती को सुन के महाराज तुम तो ऐसा कर सकते हो कि राम जी को ऐसे, अरे तुम्हारे राम जी के कहने से तुमने ब्याह कर लिया, जब इतना कर सकते हो तो महाराज एक काम और कर दो कि तुम आशुतोष तुम अवढर दानी, एकदम अवढर दानी हो, बिना सोचे समझे ही दे देते हो चाहे जिसको वरदान। और आरती हर दीन जन जानी, ऐसी जो है मेरी सारथी को दीन, मैं तो बहुत दीन हो गया हूँ, मेरी इस तकलीफ को हरण करने के लिए महाराज आप क्या करो, मैं तो कुछ कर ही नहीं पा रहे हूँ। अरे भैया तुम कैकेयी से 1 मिनट में ये कह दो कि कैकेयी भैया देख तू मेरे प्राण भले ही ले ले, पहले तो कहिए मांग मात, अब ऊँटे उठते ही राम विरह जनी मारे सिमोई, लेकिन ये नहीं कहते हैं कि मैं ये तेरे को नहीं दे पाऊँगा, और यदि दे पाऊँगा भी तो जिस हिसाब से तेने मांगा है मैं उसी हिसाब से दूंगा कि पहले भरत को राज्य दूंगा और उसके बाद राम से कहूँगा कि अब तुम वन में जाओ। ये राजा नहीं कह पा रहे हैं। ये सांसारिक विषयों में सांसारिक जीव की ऐसी ही स्थिति होती है, और इसी स्थिति के तहत के राजा कहेंगे तुम प्रेरक राम जी को ऐसी मति दे दो कि वो खुद ही कह दें कि मैं महाराज आपके वचनों का पालन नहीं कर सकूंगा। इसी को मोह कहते हैं। राम जी के रामलीला की सबसे बड़ी
एक बात है कि जहाँ मर्यादा की बात पैदा होके आई वहाँ राम जी ने कभी भी उस मर्यादा की बात को नहीं तोड़ा। लेकिन हमारे कन्हैया लाल ने तो हर मर्यादा की बात को तोड़ कर नया मंत्र दे दिया। बोले चोरी करो तो चोरी करने का अपराध न लगे। बोले कफल्लम कफल्लम ऋषि थे, कोई चोरी वोरी करते थे तो कफल्लम कफल्लम मंत्र बोलो और उसे बोल के जो चोरी करो तो चोरी का अपराध नहीं लगेगा। इस तरह से आज की कथा यहाँ विश्राम और हरि नाम कीर्तन। रामचंद्र जी के पवन सुत हनुमान जी के उमापति महादेव। जय जय